अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आकिब खान सैफ। एक सवाल है आपसे, क्या कोई कब्र वाला जिंदा इंसान को इल्म के ख़जाने अता कर सकता है? अच्छा दोस्तों, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ हफ्ते पहले, एक दरबार शरीफ के मुतालिक, और मैंने कहा था कि एक अजीब दरबार है। तो उस पे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, और कुछ लोगों ने तो, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए, मज़ा आया उनके कमेंट्स का। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखे बगैर ही कमेंट्स कर दिए, सिर्फ थंबनेल देखा और थंबनेल देखते ही उन्होंने जनाब अपनी तरफ से ऐसे कमेंट्स किए कि मज़ा आ गया। तो सोचा कि एक और वीडियो बनाई जाए एक और दरबार के मुतालिक। तो आज मैं जा रहा हूँ जहाँ पे ये भी एक अजीब किस्म का मज़ार है, एक अजीब और बड़ी अच्छी हस्ती हैं यहाँ पे जो मदफून है। हुआ कुछ यूँ कि 1947 में एक ख़ानदान इंडिया से हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान आता है। तो उसे ये वाली ज़मीन जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये अलाट हो जाती है खेती बाड़ी के लिए। तो जिस शख्स के हिस्से में आती है वो नौजवान आदमी है और उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी तसव्वुफ़ के सिलसिले से, बस सीधा साधा एक ज़िम्मेदार है वो। और वो क्या करता है कि एक दिन वो अपनी उस ज़मीन की सफाई कर रहा था कि उसे नज़र आया कि कुछ वहाँ पे घास फूस जो था वो कुछ ज़्यादा था। उसने कहा चले उसकी भी सफाई करता हूँ। जब वो बंदा उस तरफ गया तो उसने देखा उस जगह से घास हटाई, सफाई की, तो उसे एक कब्र के निशानात वहाँ पे नज़र आए जो कि सफ़ेद ईंटों से बनी हुई कब्र थी। तो उसने क्या किया कि ये सच्ची कहानी है और इसमें कोई ज़रा बराबर भी झूठ नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया कि वो बंदा ना तो कोई मजहबी किस्म का बंदा था और ना ही किसी तसव्वुफ़ के सिलसिले से वाबस्ता था, बस एक सीधा साधा ज़िम्मेदार। उसको कुछ पता नहीं था कि ये क्या मामला होते हैं। और आपको पता है कि ज़िम्मेदार लोग स्कूल की तालीम भी उनकी नहीं होती है। तो उसने क्या किया कि वो जो कब्र उसको नज़र आई तो उसने कहा ये इस जगह पे बहुत सारी खुली जगह है, तो यहाँ पे एक कब्र का होना अलहदा से, यानी कि कब्रिस्तान से बाहर, तो ये कोई हस्ती होगी यकीनन। तो उसने उस कब्र को साफ़ किया, उसको वहाँ पे कह लें कि जो ईंटें ख़राब थी वो ईंटें दुरुस्त की वहाँ की उसकी। और फिर क्या हुआ कि उसने वहाँ पे उस कब्र के लिए, उस कब्र साहिब कब्र के लिए दुआ की, और ये सिलसिला जारी रहा। और वो रोज़ाना वहाँ पे जाता, सफाई करता, चिड़ियों को, परिंदों को खुराक डालता वहाँ पे, और साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी भी करता। तो उसने, चूँकि वो कब्र की ईंटें जो थी वो सफ़ेद रंग की थी, जो टायर्स थी या वो ईंटें थी वो सफ़ेद रंग की थी। अब वो साहिब कब्र का तो उसको पता नहीं था ये कौन है, तो इनका नाम क्या है। तो उन्होंने एक फ़र्ज़ी नाम रख दिया, चिट्टा पीर। पंजाबी में चिट्टा सफ़ेद को कहते हैं, तो चिट्टा पीर के नाम से उनका एक फ़र्ज़ी नाम रख दिया। उनकी कब्र पे जब वो जाते थे, खिदमत करते थे, सफाई करते थे, फातिहा कहते थे, दुआ करते थे, कुरान पाक पढ़ते थे वो, तो उनको राहत होती, सुकून होता वहाँ पे। तो एक दिन उनको ख्वाब में उस साहिब कब्र की ज़ियारत हुई और उन्होंने उनको अपना नाम बताया। और ये इंतहाई हैरत की बात है कि उसी दिन ही गांव में कोई एक दो और अफराद को भी उस साहिब कब्र की ज़ियारत हुई और उन्होंने वही नाम बताया।
अब सुबह जब उन्होंने हाज़िरी दी वहाँ पे कब्र पे, उन्हीं लोगों ने जिनको उन्होंने अपना नाम बताया था, तो सब ने आपस में बात की और हैरान हो गए कि ये वाकई ऐसा हो सकता है। तो सिलसिला चलता रहा। वो जो साहब कब्र थे वो उन ज़िम्मेदार के ख्वाब में अक्सर आते और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब, मुख्तलिफ़ किस्म के औरात जो थे वो उनको देते पढ़ने के लिए और कहते कि ये तुम पढ़ो। जी मुझे एक दरमियान में कॉल आ गई थी, तो मैं आपसे कह रहा था कि वो जो थे, जो उस वक्त यंग थे, जवान थे, जो ज़िम्मेदार थे यहाँ के, तो वो उस वक्त उनको वो बुज़ुर्गों ने ख्वाब में आके कुछ औरात बताए, कुछ ज़िक्र अस्कार बताए कि आप ये किया करें। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब मामला ये है कि यहाँ पे वो जो बाबा जी हैं वो उम्र रसीदा हो चुके हैं, उनकी उम्र मेरे ख्याल में 80 साल के करीब होगी। तो लेकिन एक सिलसिला जारी है, यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं और बाबा जी उन्हीं बुज़ुर्गों के बताए हुए जो अस्कार हैं उनसे उनको दम करते हैं मरीज़ों को, और वो सेहत याब होकर यहाँ से जाते हैं। और ये मैंने ख़ुद नोट किया है कि बहुत बुरी तरह से बीमार किस्म के लोग आते हैं और यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अभी आपको ज़ियारत करवाता हूँ इस दरबार शरीफ की, फिर देखते हैं आगे चलते हैं, आगे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, मैं गाड़ी से उतर कर ये दरबार शरीफ के नज़दीक आ गया हूँ, बड़ी सुकून वाली जगह। तो सबसे पहले मैं इस जगह का आपसे तारुफ़ करवा दूँ, क्योंकि कमेंट्स में अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप इसकी लोकेशन बताएं। तो ये कामोकी का नवाही गांव है, इसका नाम है नांगरे बट्टी। तो बड़ा खूबसूरत गांव और बड़े खूबसूरत लोग यहाँ के। और इस स्टोरी का, इस दरबार के मुतालिक जो बात मैंने आपको बताई, इसका मुझे इल्म इस तरह से है कि यहाँ मेरे दोस्त हैं बहुत गहरे और बहुत अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं, दोस्तों की मदद करने वाले। तो उन्होंने मुझे ये बात सुनाई। तो मैंने आपसे इंट्रो में बताया था कि ये इनका नाम जो पहले फ़र्ज़ी तौर पर रखा गया वो चिट्टा पीर के नाम से रखा गया, लेकिन जब बुज़ुर्गों को इनकी ज़ियारत हुई ख्वाब में तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम रहमतुल्लाह है। तो अब ये दरबार शरीफ हाजी रहमतुल्लाह और चिट्टा पीर के नाम से ये मशहूर है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, या कहने के जिन्होंने इस दरबार के ऊपर वक्त गुजारा या जिन्होंने दरियाफ़्त किया इसको, इस जगह को, इस कब्र को, तो वो एक ज़िम्मेदार हैं और इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था पहले किसी पीरी मुरीदी के सिलसिले से, या कोई ऐसा इनका रुझान नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये कब्र ज़ाहिर की तो उसके बाद इनका रुझान इस तरफ हुआ। अब भी मैं आपको, मैंने इंट्रो में भी उनकी ज़ियारत करवाई है आपको, बुज़ुर्गों की जो यहाँ के मुतवल्ली हैं। वो इंतहाई सादा बंदे, ना तो उन्होंने कोई अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, ना उन्होंने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, और ना ही वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। सीधे सादे एक ज़िम्मेदार हैं। हाजी मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती इनका नाम है। सीधी सादी मगर ख़ूबसूरत बातें करते हैं। आपका दिल जितना भी बोझल हो, इनके पास आके बैठें, थोड़ी देर के लिए आप बैठें इनके पास, तो आपको राहत महसूस होगी, आपको सुकून महसूस होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी समातों और बसातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।